आप बंदूक की नोक पर अवाम को फतह नहीं कर सकते हैं। अब आपको हार मान लेनी चाहिए। आपने 2 साल बंदूक की नोक पर आपने इस अवाम पे जुल्म सितम किए, हज़ारों कारकुनान पे आपने FIR दी, झूठे पर्चे दिए, उनको पाबंद सलासल किया। आपने मेरी माँ और बहनों को पाबंद सलासल किया। 8-8 माह से 1-1 साल से वो पाबंद सलासल हैं। आपने हमारे लीडर पे गोलियां बरसाई, आपने उस पर झूठे पर्चे दिए। ना हमारा लीडर झुका है, ना ये अवाम झुकी है कराची से खैबर तक। फिर आप इलेक्शन में आए, आपने हमारे हाथ पाँव बांध के हमें इलेक्शन लड़ाया। इमरान खान के वर्कर्स आपसे हार मानेंगे, ना इस्लामाबाद की आवाम आपसे हार मानेगी, ना पंजाब की मानेगी, ना KPK की मानेगी, ना सिंध और ना बलोचिस्तान की आवाम आपसे हार मानेगी। बिल आखिर आपको एक दिन सरेंडर करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप सरेंडर करें उतना ज्यादा अच्छा है। आप असल में रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप असल में रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतनी खुली नंगी धांधली तारीख में पाकिस्तान जब से बना है 75 ईयर से किसी ने नहीं देखी। पूरी दुनिया का मीडिया चीख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में शोर डाला हुआ है। आप सारे इसके आई विटनेस हैं। पहले 2-4 हज़ार की धांधली हुआ करती थी, ये तो पहली मरतबा सुना है कि 50-50 हज़ार की धांधली हो रही है। और इस्लामाबाद जैसे शहर में जो फेडरल कैपिटल है, पूरी दुनिया की इस पे नजरें हैं, यहाँ पे भी इतनी खुली और नंगी धांधली है। तो आप सोच लें कि सक्कर में या भावल नगर में या किसी और दूर में आप कितनी बड़ी धांधली कर सकते हैं। तो मैं खुदा ये अपील करना चाहता हूँ तमाम इदारों से कि अवाम से लड़ना बंद करें। लेकिन अगर आप धौंस से, धांधली से, बंदूक की नोक पर जबरदस्ती उस पर कोई चीज मुसलत करना चाहेंगे तो ना वो जेल में बैठा इमरान खान इस बात को मानेगा, ना ये 25 करोड़ या 24 करोड़ अवाम आपकी इस बात को मानेगी। तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि इस्लामाबाद की अवाम कतन इसको कबूल नहीं करेगी। आप रोजाना 144 लगा के हमें डराते हैं, धमकाते हैं। आपने हम पे दहशतगर्दी की FIR दी, हम नहीं डरे। आपने हमारे बच्चे अगवा किए, हम नहीं डरे। आपने हमारे घर बार लूट दिया, हम नहीं डरे। इससे बड़ा क्या आप जुल्म हम पे कर सकते हैं? आप हमें माथे पे गोली मार सकते हैं, हम उसको भी खाने को तैयार हैं। हम इमरान खान के सिपाही, हम कभी भी किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। अवाम का मैंडेट जो डकैती से आपने लिया तीनों हल्कों में, इसको इंशाल्लाह हम अवाम की ताकत से वापस लेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा अब तो आपको रहम आ जाना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम पे इतनी खुली नंगी धांधली हुई है, क्या हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों को नजर नहीं आ रही? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नजर नहीं आ रही? इतना बड़ा जुल्म हुआ लोगों के साथ। अवाम ने वोट डाले तहरीक इंसाफ को, अवाम ने वोट डाले इमरान खान। हमें आप मार सकते हैं तो आप मार दें, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हमारे मरने से भी आप जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप 24 करोड़ अवाम को नहीं मार सकते। तो ये बताइएगा कि आपका अगला लायामल क्या होगा? शेख साहब, एक सवाल छोटा सा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने खुफिया नोटिफिकेशन जारी कर दी इन तीनों हल्कों का, और इलेक्शन कमीशन की जनरल इलेक्शन की जो रवायात हैं या तारीख है, उसमें कभी अलग-अलग हल्कों का नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक साथ नोटिफिकेशन होता है। लेकिन इन नोटिफिकेशन से पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी नहीं बनाए गए और 3 हल्कों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। अब कहाँ चैलेंज करेंगे? और ये तो सीधी इलेक्शन कमीशन ने घर कानूनी काम किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन से मैं पूछता हूँ, आपका अपना ऑर्डर है, कल का आपका RO का ऑर्डर है, और कल की आज नोटिफिकेशन आया, लेकिन कल की तारीख में आ गया। वो कौन सा प्रेशर है जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई कर रहा है? वो कौन सी खुफिया ताकतें हैं जो इनसे ये ऑर्डर करा रही है? और अगर आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकें, इम्प्लीमेंट करा सकें, और सिर्फ 3 हल्कों का, इस्लामाबाद के 3 हल्कों का, जहाँ डकैती सरेआम होती हुई नजर आ रही है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे इदारे और इलेक्शन कमीशन, इसमें अगर आप इंसाफ करके ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुझे बता दें, पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपने लगाए, बिलियंस ऑफ रुपीज़, ये जो अरबों खरबों रुपए आपने लगाए सिलेक्शन कराने के लिए या कैंडिडेट्स ने लगाए, कम से कम ये बच जाता। आप एक नोटिफिकेशन सरकार रियासत से मंगवाते, वो नोटिफिकेशन कर देते कि आज के बाद आपका ये हमने हुक्मरान बना दिया। हम मान लेते सब कुछ, चूँकि आइन तो है नहीं, कानून तो है नहीं, निज़ाम इंसाफ तो है नहीं, जमहूरियत तो है नहीं। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर ये सब कुछ आपने करना था तो खुदा के लिए ये इलेक्शन का ड्रामा और जमहूरियत के नाम पे तमाशा क्यों किया? ये तमाशा बंद कर दें, और इसकी सारी जिम्मेदारी मुंसिफ आज़म सुप्रीम कोर्ट पे भी आती है। उन्होंने जब कहा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर, ये DRO फरिश्ते हैं, इन्हीं से ही इलेक्शन होगा, मैं उनसे कहता हूँ कि जब इनसे इलेक्शन कराया है तो उस इलेक्शन का रिजल्ट तो पूछ लें कि हो क्या रहा है, वो कर क्या रहे हैं। लिहाजा अगर आपने रात की तारीखी में ये फैसला तो किया, लेकिन दिन की रोशनी में जो कुछ डकैती होती हुई नजर आ रही है, उसमें भी आप कोई ऑर्डर पास फरमाएं, मेहरबानी आपकी होगी, क्योंकि आपने अक्टूबर में चले जाना है। इस 25 करोड़ अवाम का मुकदमा आपकी अदालत में और आपकी ज़मीर के सामने सारी ज़िंदगी आपको दुख देता रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि आज भी आपके लिए वक्त है, तारीख को दुरुस्त कर लें। आपने चले जाने के बाद जस्टिस मुनीर की फहरिस्त में ज़रूर आपका नाम आ जाएगा, मगर अगर आप अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर लेंगे तो तारीख आपको हीरो बनाएगी। हम शर्मिंदा हैं इस बात पे कि हम काजी फाइसा साहब के लिए मारे खाते रहे, उनके लिए तहरीक चलाते रहे,
और उनको एक ऑनेस्ट एंड बड़ा ही अपराइट और इदारों के सामने ना झुकने वाला जज कहा करते थे। मगर उस तहरीक के नतीजे में आप बहाल तो हो गए, लेकिन उस बहाली के बाद जो कुछ आज हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आप बता दें, हम किसके ऊपर डालें अगर आप जिम्मेदार नहीं है। छोड़ के जा रहे हैं, पीटीआई छोड़ के जो नून लीग में शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में आपको क्या लाया? ये उनको अगवा किया गया था और अगवा शुदा बंदे की कोई स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। इंशाल्लाह वापस आएंगे। आपने कहा कि चीफ जस्टिस जो काजी फाइज साहब उनके लिए मारे खतरे आपको शर्मिंदगी हो रही है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर हुई है कि इलेक्शन को कलअदम करा दे, तो आप इस पे क्या चीफ जस्टिस को पैगाम देंगे? और दूसरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि खुफिया हाथ है, आप जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो आरोज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आरोज ने जो है ना पावरफुल है, आपको लगता है कि पसे पर्दा जो किरदार पावरफुल है आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? किसने कहा नहीं लिया? मैंने लिया है, हर प्रोग्राम में लिया है। पसे पर्दा हाथों के बगैर रिटर्निंग अफसर या ये जो कठपुतली बने हैं, कठपुतली जो MNAs बनाने की कोशिश हो रही है, उन कठपुतलियों की हैसियत क्या है? कठपुतली के पीछे कोई होता है जो उनको चलाता है, तो जो पीछे वाले हाथ हैं हर किसी को पता है, आपको नहीं पता, इनको नहीं पता, हर दुनिया पूरी को पता है। तो लिहाजा हमने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है, चीफ जस्टिस को क्या मैसेज देंगे? वो मैंने दे दिया है। सर ये बताइएगा कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी सिलेक्शन को करार दिया गया है, क्या पीटीआई जा रही है कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, या यूएन को खत लिख रही है, या इस तरह की कोई एक्टिविटी होने जा रही है? हम तमाम एवेन्यूज़ हमने खुले रखे हुए हैं और इन सारे गंदे निज़ाम को हम एक्सपोज कर रहे हैं जो कि कौम के सामने आ चुका है। मज़ीद भी जितना ये हरकतें करेंगे मज़ीद एक्सपोज होंगे, अवाम इनको बहरहाल इनका एहतसाब भी करेगी, हम भी इनका एहतसाब करेंगे और हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, जहाँ जहाँ में जाना पड़ा जाएंगे। शोएब साहब, आपके मुखालिफिन 9 मई नहीं भूल रहे, क्या आप 9 फरवरी भूल जाएंगे? जिन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया था वही 9 मई के खालिक हैं, 9 फरवरी के खालिक हैं। 9 मई और 9 फरवरी के खालिक एक ही पार्टी है, एक ही इदारा है और एक ही कठपुतली लोग हैं। लिहाजा उनका जो नेक्सस है वो पहले दिन से था, बीच में भी रहा और आज भी जारी सारी है। सर ये बताइएगा, तहरीके इंसाफ ने 4 सीटों के लिए 126 दिन धरना दिया था, अब इसको मल्टीप्लाई